मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमामी हजरात को, आपको और आपकी फ़ैमिली को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की दिल से मुबारकबाद, बकरा ईद की दिल से मुबारकबाद। अल्लाह पाक ये बकरा ईद आपको खूब खूब मुबारक फरमाए। लिहाजा बकरा ईद के ताल्लुक़ से, क़ुरबानी के ताल्लुक़ से चंद बातें लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। बहुत अहम बातें, चंद बातें लेकर हाज़िर हूँ। बने रहें वीडियो को आखिर तक, बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें। चंद बातें लेकर हाज़िर हूँ मैं आपकी खिदमत में, समाअत कर लें। जो लोग क़ुरबानी करवाते हैं, जो हज़रात क़ुरबानी करवाते हैं, ख़ास तौर से उन लोगों को ध्यान रखना है कि क़ुरबानी कहाँ करवानी है। आज पहला दिन है क़ुरबानी का, 3 दिन तक क़ुरबानी होती है, 3 दिन होते हैं क़ुरबानी के, आज पहला दिन है। जो लोग क़ुरबानी करवाते हैं उनको सबसे पहली बात तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जहाँ पर क़ुरबानी करते हैं वो पर्सनल जगह होनी चाहिए अपनी। यानी अपनी का मतलब ये, अब किसी अपने की भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन साइड छुपी हुई होना चाहिए। खुलेआम क़ुरबानी ना करवाएं, खुलेआम जानवर को ज़िबा ना किया जाए, किसी के सामने ज़िबा ना किया जाए। जहाँ पर आम रास्ता हो, जहाँ पर लोगों की आमद होती हो, जहाँ पर आम लोगों की आमद होती हो, जहाँ से एक आम आदमी का गुजर होता हो, ऐसी जगह क़ुरबानी ना करवाएं। इससे इख्तलाफ पैदा होता है, लोगों की नज़र भी पड़ती है इससे। दूसरी चीज़, सफाई का ध्यान रखना है। ईमान का एक हिस्सा कहा गया है साफ़ सफाई को। साफ़ सफाई का ख़ास ध्यान रखना है और जानवर ज़िबा करने के बाद में वहाँ पर पानी बहा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बहा देना है, सफाई रखना, जिससे कि इंतशार पैदा ना हो, लोगों की नज़र ना पड़े। खून वगैरह ज़्यादा निकलता है, खून वगैरह जहाँ से खून बहाया जाए तो वहाँ पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा बहा दिया जाए, वहाँ पर गंदगी ना रहे, बिल्कुल भी साफ़ सफाई रहे। दूसरी चीज़ ये है, क़ुरबानी जब की जाती है, जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो उसके कुछ शराइत होते हैं। सबसे पहले चीज़ तो यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए उस जानवर को उसके साथ वाले जानवर जो होते हैं उनसे दूर कर दिया जाए, उनसे जुदा कर दिया जाए। अभी एक वीडियो देखी हमने, एक ऊँट की वीडियो देखी, तो यार वो शायद मिलेगी तो इसमें भी लगा दूंगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। मैंने वीडियो कल देख रहा था मैं, तो जानवर ऊँट को ज़िबा किया जा रहा था वहाँ पर, पता नहीं कुर्बान किया जा रहा था या वैसे ही ज़िबा किया जा रहा था, लेकिन हाथा वगैरह होगा वहाँ पर, बेचने वाले कसाई ज़िबा करते होंगे या वैसे कुर्बानी के लिए या फिर वैसे ही ज़िबा किया जाता होगा। तो वहाँ पर ऊँट बैठे थे, तो ऊँट की आंखों में लंबे लंबे आंसू निकल रहे थे। आंसू मैंने देखे, बड़ा यार सदमा हुआ था। इसलिए क्योंकि देखिए एक बात मुझे और याद आ गई, उलमा बयान फरमाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद 30 से 35 साल तक मुस्कुराए ही नहीं, मुस्कुराना छोड़ दिया था इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के बाद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिस गली से गुज़र हुआ करता था, उस गली के अगर कोई कसाई की दुकान हुआ करती थी वहाँ पर, तो अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस गली से निकल कर जाया करते थे, उस गली से गुजरते थे, तो कसाई गोश्त पर कपड़ा डाल दिया करते थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक बार गुज़र हुआ, कसाई एक बकर कसाब बकरी लेकर के जा रहा था, बकरी या बकरा लेकर के जा रहा था, उसके हाथ में छुरी थी, एक हाथ में रस्सी थी उस बकरी की। तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ उस बकर कसाब की नज़र पड़ी तो उसने दोनों हाथों को पीछे, उसने जिस हाथ में छुरी थी ना उसको पीछे कर लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको पास बुलाकर कहा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं ज़िबा करने जा रहा हूँ बकरी को। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला मैं ज़िबा करने के लिए जा रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि आप ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं, आपको शराइत मालूम है, ज़िबा करने के शराइत मालूम है? उसने कहा जी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बताइए मुझे क्या शराइत हैं? उसने कहा सबसे पहले चीज़ तो जिस जानवर को ज़िबा किया जाए उस जानवर को जुदा कर दिया जाए और जानवर से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने चीख कर कहा मेरा पूरा ख़ानदान मेरे सामने करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा जानवर को ज़िबा करने से पहले खूब बहला कर पानी पिला दिया जाए, उसको पेट भर के पानी पिला दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने चीख करके कहा मेरे सामने प्यासा मेरा ख़ानदान शहीद कर दिया गया, अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तीसरी शर्त क्या है? उसने कहा तीसरी शर्त यह है कि जिस खंजर से जानवर को ज़िबा किया जाए तो उसकी धार तेज़ कर ली जाए, जिससे कि जानवर को तकलीफ़ ना हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने चीख करके कहा मेरे सामने मेरे बाबा के ऊपर कई मरतबा खंजर चलाया गया, उसमें धार नहीं थी खंजर में, कई मरतबा खंजर चलाया गया मेरे बाबा के ऊपर। उलमा बयान फरमाते हैं, ये वाक़या मैंने आपको बताया। इसलिए जानवर को जब ज़िबा किया जाए तो जानवर को और उसके साथ वाले जानवर से जुदा कर दिया जाए,
जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिला दिया जाए, बहला कर खूब ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी पिला दिया जाए, और छुरी में इतनी धार कर ली जाए, उस खंजर में इतनी धार तेज़ कर ली जाए जिससे जानवर को तकलीफ़ ना हो। और देखिए जो हमारे भाई कुर्बानी करवाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए, ये कुर्बानी एक इबादत है, कुर्बानी हम पर वाजिब है और वाजिब का तर्क गुनाहगार है। कुर्बानी करवाते हैं हम अल्लाह की रज़ा के लिए करवाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करते हैं। 10,000, 20,000, 30, 40,000, 50,000, 5,000 रुपये, जिस तरह से जो भी लोग खर्च करते हैं, कोई हिस्सा लेकर के, कोई किसी तरह से कोई बकरा खरीद करके, जिस तरह से भी हिस्सा लेकर के करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, 10, 5,000, 20,000, 30,000, उसके बाद में कसाई को भी बुलवाते हैं, उसको भी देते हैं। लेकिन बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखे हैं, देखिए अइम्मा हमारे सरों के ताज होते हैं, कभी कभी मौके आते हैं ऐसे, इमाम को भी बुलवाया जाता है, अइम्मा को बुलवाया जाता है, हमारे मस्जिद के इमाम को भी बुलवाया जाता है, दुआ के लिए बुलवाया जाता है या ज़िबा करने के लिए बुलवाया जाता है। तो कई जगह हमने ऐसा देखा कि भाई इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना रुपया खर्च करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन इमाम साहब ज़िबा करने के बाद में छुरी रख के उसके बाद में दुआ करके हाथ धोते चलते नज़र आते हैं, लेकिन जो खड़े होते हैं मालिक निसाब, साहिब निसाब, जो कुर्बानी करवा रहे होते हैं, वो जेब में हाथ तक नहीं डालते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं। ये भी इसलिए मेरे अजीज़ ध्यान रखें, इतना रुपया जब खर्च करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए तो अइम्मा हमारे सरों के ताज होते हैं। अइम्मा के लिए भी ख़ास ध्यान रखें, उनको कुछ हदिया नजराना बतौर उनको हदिया पेश कर दिया करें। 150 रुपये, 100, 200 रुपये, 500 रुपये भी अगर दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक इन बातों पर हम और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग कुर्बानियाँ करवा रहे हैं अल्लाह पाक सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की जुमला इबादत को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़रीब मुताल्लिक़ीन मुहब्बीन अहबाब सबको अल्लाह पाक जुमला अमराज़ से शिफा याबी अता फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जहाँ कहीं भी जेलों में कैद है अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। दुआओं को आका के सदक़े में अल्लाह पाक मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।